प्रिय छात्रों, आप लोगों का विद्यालय परिवार की ओर से ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टेंस के बारे में चर्चा की थी, तो उसी के बारे में आज फिर से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ स्पेलिंग को पहले नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे वर्ब की हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये क्या होती है, तो इन पर सबसे पहले चर्चा आज हम करते हैं। तो वर्ब हमारी जो होती है, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ये क्या होती है, जिसके अंत में ना आए, जैसे पढ़ना, लिखना, समझना, जाना, आना, नहाना, धोना। ये सारे जो ना वाले जो शब्द हैं, ये हमारी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। तो पहला होता है फर्स्ट फॉर्म, दूसरी होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड वाली होती है हमारी थर्ड फॉर्म। ये क्या होती है, सबसे पहले नंबर फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में ही स्पेलिंग होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रीड, रीड माने होता है पढ़ना, रीड माने होता है पढ़ना। तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है। स्पेलिंग हमारी यही रहती है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है रेड, READ, रेड। तो थर्ड फॉर्म भी हमारी यही होती है, READ, रेड। तो ये फॉर्में जो होती हैं, तो पास्ट वाले टेंस में इन्हीं फॉर्मों की जरूरत होगी। और दूसरी स्पेलिंग हम लोग लेते हैं राइट, माने होता है लिखना, WRITE, राइट। राइट माने होता है लिखना, WRITE, राइट माने होता है लिखना। राइट मीन्स होता है लिखना। तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है WROTE, सेकंड फॉर्म WROTE, रोट, रोट माने होता है लिखा। तो थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी WRITTEN, रिटन। रिटन माने होता है लिख चुका। तो इसी प्रकार से थर्ड स्पेलिंग को हम लोग देखते हैं। थर्ड स्पेलिंग है, जैसे मान लीजिए हमने गो, गो माने होता है हमारा जाना। तो ये तो हमारी फर्स्ट फॉर्म में है, GO, गो माने जाना। अगर सेकंड फॉर्म के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, तो गो की सेकंड फॉर्म हमारी होती है वेंट, WENT, वेंट। वेंट माने होता है गया, WENT, वेंट। वेंट माने गया। इसी प्रकार से हमारी जो थर्ड फॉर्म होती है GONE, गोन, गोन माने होता है चला गया। इसी प्रकार से हम चौथी स्पेलिंग देखते हैं, प्ले। प्ले माने होता है खेलना, PLAY, प्ले। प्ले माने होता है खेलना, प्ले मीन्स होता है खेलना। तो प्ले की हमारी सेकंड फॉर्म होती है PLAYED, थर्ड फॉर्म भी हमारी यही होती है PLAYED, प्लेड। प्लेड माने खेल चुका। इसी तरीके से हम और भी स्पेलिंग ले लेते हैं, जैसे रिंग। रिंग, रिंग माने अंगूठी भी होती है, लेकिन यहाँ पर रिंग एक वर्ब है। रिंग एक वर्ब है, रिंग माने होता है बजाना। जैसे घंटी नहीं बजाई जाती है, उसी वही वाला है बजाना। रिंग माने होता है बजाना। तो रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, RANG, RANG, रैंग। रैंग माने बजाया। और थर्ड फॉर्म हमारी होती है RUNG, रंग। रंग माने बजा चुका। इसी तरीके से हमारे बहुत सारी स्पेलिंग ऐसे होती हैं, जैसे सिंग। सिंग माने होता है गाना, SING, सिंग। सिंग माने होता है गाना, गाना। एक सॉन्ग माने भी होता है गाना। ये गाने में अंतर ये होता है, जैसे गाना, 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 गाता। तो ये तो हमारा गाना, ये तो हमारा सॉन्ग हो जाएगा, SONG, सॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जो गाता है, तो गाता को हम लोग कहते हैं गाना, SING। जो बाद वाली जो हमारी स्पेलिंग आती है अंत में, यही हमारी क्रिया है। अब ये वाली जो स्पेलिंग है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। ये क्या होते हैं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सिंग माने होता है गाना, तो सिंग की सेकंड फॉर्म होती है यस ए एन जी, सेंग, सेंग माने गाया, और थर्ड फॉर्म हमारी होती है यस यू एन जी, संग, संग माने भी गाया, गा चुका। इसी तरीके से हमारी आगे भी क्रियाएं हैं जिनको आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में भी करवा दी जाएंगी। तो इसके बाद हम लोग एक चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन तीनों इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है, तो इसकी हिंदी भी फॉर्म को पढ़ेंगे, हिंदी की पहचान को पढ़ेंगे, इंग्लिश की भी पहचान को पढ़ेंगे, क्या हम कैसे वाक्यों को पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट, PASTINDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद हम लोग जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINITE, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हमारे तीनों इंडेफिनिट हैं। इन तीनों इंडेफिनिट में खास अंतर क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है, तो इनको पहले नंबर हम जानेंगे हिंदी पहचान के माध्यम से। नंबर 1 है पहचान। पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत है, पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत है, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हो, ते हैं आदि शब्द आएंगे। और इसी प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में इसी प्रकार से ये पहचान होती है, ता था, जैसे लिखता था, लिखती थी, लिखते थे, तो इसी प्रकार से अंत में क्या निकला, ता था, ती थी, ते थे। और इसके बारे में जानेंगे जैसे या आ जाए या ए आ जाए, जैसे गए, गया, गई। तो इसी प्रकार से हम लोग अभी हिंदी में भी सीखेंगे। और इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सीधे सी पहचान है, गा, गी, गे। गा है, गी है, गे है। ये क्या है, जैसे लिखेगा, लिखेगी, लिखोगे। तो ये तो सीधे फ्यूचर वाला टेंस हम तो सामान्य तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन समझने ये दिक्कत ये आती है प्रेजेंट वाले में और पास्ट वाले में क्या है। जैसे हिंदी वाक्यों के पहले अंतर्गत हम समझेंगे क्या है ये। जैसे हिंदी में ही समझेंगे, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। दूसरा समझ सकते हैं, खिलाड़ी, क्रिकेट खेलते हैं, खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। तो इसी प्रकार से अंत में आया है यहाँ पर ता है, यहाँ पर आया है ते हैं। एक और अन्य बात ले लेते हैं, जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। तो यहाँ पर आया है ता है, ते हैं, ती है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे
कि जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं तो उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब सामान्य तौर पर चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। जैसे पहला वाक्य आ गया है राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, तो यहाँ पर अंत में आया है या आए या ए आए या ई आए, तो वहां पर हम लोग ये समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे और दूसरा राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो सामान्य तौर पर हम ये जान सकते हैं कि राम ने पत्र लिखा है तो हो नहीं सकता। राम ने यदि पत्र लिखा है तो ये पास्ट वाले टेंस में भूतकाल वाले वाक्य में जाएगा। तो यहाँ पर एक और पैटर्न यहाँ पर नोट कर सकते हैं आए इसके अंत में, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से थर्ड वाला खिलाड़ी क्रिकेट खेलते थे, खिलाड़ी क्रिकेट खेलते थे, तो यहाँ पर ते आ गया, तो इसके अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर आ आया है तो ये भी आ वाली पहचान भी पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ पर आया गया या आ या था थी थे ये सब आते हैं, तो हम लोग इसी माध्यम से इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि ये सब पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। फ्यूचर वाला तो सिंपल हमारा सा नियम है, तो फ्यूचर में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे। उदाहरण के तौर पर हिंदी वाक्यों में यदि जैसे राम पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखेगा, तो यहाँ पर गागी के आ गया। सीता खाना पकाएगी, सीता खाना पकाएगी, तो सीता खाना पकाएगी, तो यहाँ पर गागी के आ गया। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे खिलाड़ी क्रिकेट खेलेंगे, खिलाड़ी क्रिकेट खेलेंगे, इसी प्रकार से एक ऐसा वाक्य हम ले लेते हैं जिसको हम तीनों टेंसों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम लेते हैं सीता पत्र लिखती है, और यहाँ पर वही टेंस क्या कहलाएगा, सीता ने पत्र लिखा या सीता पत्र लिखती थी, तो फ्यूचर वाले टेंस में हमारा क्या जाएगा, सीता पत्र लिखेगी। तो यहाँ पर अंत में जो सिर्फ अंत वाले वाक्यों से हम पहचान लगाएंगे कि हमारा कौन से टेंस के अंतर्गत आएगा। तो ये तो हिंदी के नियम थे। अब हमारे इंग्लिश के नियम लेना चालू करेंगे, तो वीडियो आपकी थोड़ी लंबी रहेगी, जरा इसका खास ध्यान रखिएगा। तो अब हम इंग्लिश के नियमों पर चर्चा करेंगे। पहचान आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, यहाँ पर ता था, ती थी, ते थे, या, ई आदि शब्द आते हैं। तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द आते हैं। अब तीनों की पहचान को हम लोग इंग्लिश में समझते हैं कि यदि अंग्रेजी में हमारा वाक्य होगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का सीधा सा सिंपल सा नियम है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पहले नंबर पॉजिटिव के, पॉजिटिव का अर्थ होता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक
तो सकारात्मक यहाँ भी सकारात्मक है, यहाँ भी सकारात्मक है। इसको हम ए टू जेड इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो सकारात्मक वाक्य में पहला जो नियम होता है एक वचन का होता है, दूसरा हमारा होता है बहुवचन करने का। तो एक वचन हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा ही है, ये ही होता है, सी होता है, ये क्या होते हैं अभी इन पर चर्चा हम करेंगे। एक वचन ही का मतलब होता है किसी लड़के के संदर्भ में लगाया जाता है, और शी का जो अर्थ है वो लड़की के संदर्भ में लगाया जाता है। तो यदि हम तो जानते हैं कि ही ये लड़का है तो वो भी एक ही होगा, शी लड़की है तो वो भी यहाँ पर एक ही होगी। जैसे लड़के आ गया तो लड़के के तौर पर हम समझ सकते हैं कि लड़कों का पूरा समूह है, तो वो तो हमारा वो नियम जो है प्लूरल के अंतर्गत जाएगा। ये हमारे होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर सिंगुलर में हम लोग यूज करते हैं वर्ब की प्रथम क्रिया या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, यस लगेगा या ईएस लगेगा, और उसके बाद में हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो नियम हमारा होता है इसमें आई हो, आई यहाँ पर बहुवचन के अंतर्गत आएगा, और आई हो, वी हो, डब्ल्यू की वी, और यू हो, यू के बाद में आता है दे, THEY दे। ये हमारे जो नियम हैं ये हमारे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। PLURAL प्लूरल। प्लूरल में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, यस या एस का प्रयोग इसमें नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इसके एग्जाम्पल भी साथ में समझते चलें तो बहुत ज़्यादा हमारी मात्रा में क्लियरिटी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे लड़की, हमने सबसे पहले नंबर प्लूरल से उठाया है। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के की सबसे पहले नंबर लगेगी, लड़के की क्या होती है, बॉयज। तो यहाँ पर जैसे इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लड़के हैं, लड़के को साधारण तौर पर हम लोग वाइज ही लिखेंगे, लड़का होता है तो वाइज लिखते हैं। तो यहाँ पर खेलना, तो वर्ब हमारी क्या होती है, खेलना। तो खेलना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। यहाँ पर टेंस को पहचानने के लिए यहाँ पर ते लगा दिया गया है। तो यहाँ पर खेलना की क्या स्पेलिंग होगी, PLAY, प्लेटली माने होता है खेलना। यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ में यस का प्रयोग वर्ब में नहीं होगा। क्या खेलता है, क्रिकेट। तो क्रिकेट की स्पेलिंग CRICKET। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक वचन के साथ में मिलेंगे, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो वह की क्या होती है, ही माने होता है वह। तो उसके बाद हम लोग स्पेलिंग लगाएंगे जाना। तो यहाँ पर ही, वह स्कूल जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है तो वहाँ पर एक ही सिर्फ लड़के की बात कही जा रही है। तो ये हमारा जो नियम है, इसमें नियम का प्रयोग होगा वो सिंगुलरिटी वाला नियम का प्रयोग होगा। जाना की हमारी होती है गो, गो माने होता है जाना। तो यहाँ पर कैसा एक वचन है तो वर्ब में क्या लगेगा, यस या ईएस। यदि वावेल हो तो यस ईएस लगता है, यदि वावेल ना हो तो यस लगता है। तो कहा जाता है स्कूल, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, गो टू स्कूल। उसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, एक ही नियम दोनों के साथ में चलता है। वो क्या नियम है, इसको भी जरा हम पढ़ लेते हैं। रूल इसमें एक ही चलेगा, पॉजिटिव के अंतर्गत, सकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत। तो सकारात्मक हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस इसमें रोल नंबर जो फर्स्ट है, इसमें एक ही
सिंगुलर हो प्लूरल हो तो दोनों के साथ में वर्ब की द्वितीय अवस्था या सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे नियम चाहे सिंगुलर हो या हमारा प्लूरल हो PLURAL प्लूरल हो तो वहां पर वर्ब जो लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और प्लस में ऑब्जेक्ट लगेगा OBJECT। ऑब्जेक्ट क्या होता है तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए वाक्य में क्या का प्रयोग करते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है तो राम क्या लिखता है तो क्या करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। या किसे करने पर से राम सोहन को पत्र लिखता है तो राम किसको पत्र लिखता है तो किसको की जगह पर जो उत्तर में प्राप्त होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके अंतर्गत ये हम इंग्लिश में समझते हैं वाक्यों को। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल EXP है EXP का RV है एग्जाम्पल। तो पहला एक है जैसे राम ने गाना गाया राम ने गाना गाया। तो यहाँ पर हमने ये पहचान यहाँ पर क्या पढ़ी थी पास्ट इंडिकेटर्स में या आए गई आए ई आए ता था सी थे ते थे आदि आए तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर हमारा पास्ट इंडिफिनिट है। तो राम ने गाना गाया तो राम ने गाना गाया तो राम की क्या हो जाएगी राम यहाँ पर यस है यस का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है गाना। ये गाया गाया का मतलब होता है सिंग SING सिंग माने होता है गाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म अभी हमने वीडियो के पहले नंबर पे बताई थी। तो इस सिंग माने होता है गाना SANG sang माने गाया SANG sang माने होता है गाया। तो क्या गाया गाना गाया तो गाने को हम लोग लिख सकते हैं सॉन्ग। ए सॉन्ग भी लिख लीजिए कोई ए सॉन्ग। तो राम ने गाना गाया ये तो हमारे एक वचन के लिए हो गया। बहुवचन के लिए भी यही नियम लगेगा सिमिलरिटी। तो जैसे हम लोग लिख देते हैं लड़कों ने फुटबॉल खेला लड़कों ने फुटबॉल खेली। तो यहाँ पर आ गया लड़कों तो बहुवचन में आ जाएगा। लड़कों की क्या हो जाएगी वायस BOYS वायस वाले होते हैं लड़के। तो खेले की क्या हो जाएगी खेले की हमारी सेकंड फॉर्म लगेगी PLAY प्ले वाले होता है खेलना। इसमें ED का प्रयोग कर दीजिए प्लेड हो जाएगी। क्या खेला फुटबॉल को। तो क्या करने पर जो उत्तर प्राप्त हुआ वही हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो ने की कोई स्पेलिंग नहीं लगेगी तो फुटबॉल की क्या हो जाएगी FOOTBALL। ये हमारे नियम हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम फ्यूचर वाले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्यूचर वाले नियम में हमारे दो होते हैं। फ्यूचर वाले नियम में एक वचन और बहुवचन का खासकर ध्यान नहीं रखा जाता है लेकिन उसमें जिन नियमों का पालन किया जाता है वो उनके एक वचन हो बहुवचन हो। जरा समझिए इसमें दो नियम चलते हैं हमारे पॉजिटिव हो इससे पहला नियम चलता आई हो या बी। आई माने होता मैं बी माने होता हम। इन दोनों के साथ में हमेशा सेल का प्रयोग होगा SHALL प्लस वर्ब की पहली क्रिया लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। आई और बी को छोड़कर बाकी कोई भी आ जाए एक वचन हो या चाहे बहुवचन हो तो दोनों के साथ में विल का प्रयोग होगा। इसके बाद में जो बची हुई क्रियाएं हैं जैसे यू बचा इसमें तो यू हो दे हो या हमारा ही हो या हमारा शी हो या हमारा इट हो या हमारा सिंगल हो या हमारा प्लूरल हो। सभी के साथ में विल का प्रयोग होगा WILL प्लस ऑब्जेक्ट।
प्लस वर्ब की प्रथम क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो भी का ऑब्जेक्ट। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, श्याम पुस्तक पढ़ेगा। श्याम पुस्तक पढ़ेगा। तो श्याम की क्या हो जाएगी, SHYAM, श्याम। तो पढ़ेगा की क्या अर्थ होगी, तो पढ़ेगा के पहले नंबर हम लोग ध्यान लगाते हैं, एक वचन है चाहे बहुवचन हो, किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। श्याम विल पढ़ेगा की क्या होगी, हो जाएगी रीड, READ, रीड, रीड माने पढ़ेगा या पढ़ना। पुस्तक की हो जाएगी हमारी बुक। यहाँ पर SLES से सेकंड पार्ट का यूज नहीं होगा क्योंकि वो दोनों नियम इसके अंतर्गत लागू होते थे। अब इसमें ये वाला नियम हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे। तो हम की क्या होती है, WD माने होता हम, तो ये आ गया, ये वाला नियम लगेगा। तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा, क्योंकि आई हो बी हो तो उनके साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। तो बी के साथ में सेल का SCHALL शेल। तो कहाँ जाएंगे, मार्केट में। तो कहाँ के स्थान पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो नंबर जाना की वो के साथ में टू, बाजार की होती है मार्केट, MARKET, मार्केट माने बाजार। तो हम लोग एक बार इन नियमों को फिर से दोबारा रिवीजन कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, इसमें ता था, ती थे, ते थे, या, ई, आ ये शब्द आते हैं। और फ्यूचर में जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि आते हैं तो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें पॉजिटिव का इसमें पहला नियम था, ही हो, सी हो, इट हो, ये हमारे होते सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में वर्ब की प्रथम क्रिया लगेगी, उसमें यस लगेगा या ईएस लगेगा। दोनों में से एक चीज लगती है, या यस लगे चाहे ईएस लगे। और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अभी हमने समझाई हुई आप लोगों को। तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो तो इनके साथ में वर्ब की प्रथम क्रिया लगेगी, यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के की क्या होगी, बॉयज। तो खेलना की क्या होती है, प्ले। तो ये क्रिकेट की क्या होती है, क्रिकेट, क्रिकेट की क्रिकेट की होती है। प्लूरल है, इसी के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया। वहाँ स्कूल जाता है तो वहाँ की क्या हो गई, ही, और जाना की क्या हो गई, गो, क्योंकि एक वचन रहता है इसलिए वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग होगा। यस या ईएस का प्रयोग कब लिखा जाता है, जैसे हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ PLAY है, PLAY है क्योंकि यहाँ पर अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है, इसमें यस हमें लगाना है तो यहाँ पर सिर्फ यस लगेगा। जैसे GO हो, अगर यहाँ पे वावेल हो तो वावेल के साथ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो वावेल के साथ में हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे, जैसे गोज। इसीलिए ये नियम लिखा गया है ऐसा ईएस का। और दूसरी बात है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें चाहे इसमें रूल एक ही चलता है, तो सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, दोनों के साथ में वर्ब की द्वितीय अवस्था या सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल जैसे राम ने गाना गाया, तो राम की हमारी हो गई राम, तो गाया की क्या हमारी हो जाएगी, सैंग। सिंग माने होता गाना और सैंग माने होता गाया। गाया की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, SANG। तो क्या गाया, गाना। ए सॉन्ग लिख लीजिए, फुल स्टॉप लगा दिया है। लड़कों ने फुटबॉल खेली, तो लड़कों का हो गया बहुवचन, BOYS। खेलना की क्या होगी, प्ले, लेकिन एक वचन हो बहुवचन हो दोनों के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ED लगा दी गई। क्या खेली, फुटबॉल को फुटबॉल लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट आई हो, वी हो, इन्हीं के साथ सिर्फ सेल का प्रयोग होगा, वर्ब की प्रथम क्रिया लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। और यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में विल का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की प्रथम क्रिया लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। OBJECT, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखनी ऑब्जेक्ट की।
श्याम पुस्तक पढ़ेगा, तो श्याम की श्याम, तो श्याम के साथ में एक वचन और बहुवचन और दोनों के साथ में विल का प्रयोग होगा। पढ़ेगा की क्या होगी रीड, पुस्तक की क्या हो गई बुक हो गई। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है हम बाजार जाएंगे। हमको क्या कहते हैं वी, तो वी के साथ में किसका प्रयोग हुआ शेल का, तो शेल लिख दिया गया। तो जाना की क्या हो गई गो टू मार्केट। इसी प्रकार से ये नियम आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं और इन्हीं उदाहरणों के साथ में चर्चा करते हुए आप लोगों को होमवर्क के लिए भी सचेत कर दिया जाएगा।